हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम जैन मत एवं साहित्य को पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में ज्यादा देर का समय न लेते हुए मैं आपको जैन मत और साहित्य को समझाने का प्रयत्न करूंगी। आपसे यह मेरा अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब हम जैन साहित्य पढ़ते हैं तो जैन साहित्य के साथ साथ हम सिद्धों को पढ़ते हैं, नाथों को भी पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सिद्ध हुए भारत में, इनका जो प्रभाव था वो भारत के पूर्वी भागों में ज्यादातर रहा। ऐसे ही जो नाथ हुए, उनका जो प्रभाव था वो भारत के पश्चिमी भाग में हुआ। वैसे ही जैन जो थे, इन्होंने अपना अधिकांश जो काव्य था वह राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में लिखा। तो एक तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, सिद्ध भारत के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर प्रभाव जमाए रखे। वैसे ही जो नाथ थे वो भारत के पश्चिमी भाग में, तथा जैन जो थे वो अपना जो प्रभाव था वह दक्षिण भारत में और राजस्थान, गुजरात ऐसी जगहों में जमाए रखे। जब हम जैन साहित्य पढ़ते हैं तो जैन साहित्य में हम दो तरह की रचनाओं को पढ़ते हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धों नाथों की तरह अंतर साधना, धर्म सम्मत व्यवहार एवं आचरण, उपदेश, नीति आदि मंडन और कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। तो एक तरह का हम काव्य पढ़ते हैं जैन मत में, जिसमें जो दोहों में रचित होता है और जो मुक्तक काव्य है, इसमें सिद्धों और नाथों की तरह ही धर्म सम्मत व्यवहार को, अच्छा आचरण को, उपदेश को और नीति इत्यादि का मंडन यानी प्रभाव बताया गया है, तथा कर्म कांड, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था इत्यादि का खंडन यानी इसको बुरा बताया गया है। दूसरा, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं का आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य लिखे गए। तो देखिए, जैन मत में दो तरह की रचनाएं हुई। एक हुई मुक्तक काव्य की, जिसमें अच्छे व्यवहार को, अच्छे आचरण को मंडन किया गया तथा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि का खंडन किया गया। और दूसरा तरह पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाया गया और जैन मत की प्रचार करने के लिए चरित काव्यों की रचना की गई। तो जैन साहित्य में हम दो तरह की रचनाएं पढ़ते हैं, मुक्तक काव्य जो दोहों में रचित है तथा चरित काव्य जो हिंदू कथाओं का आधार बनाया गया जिनमें, तथा जैन पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा को लिखा गया। तो दो तरह के काव्य हम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा चरित काव्य की रचना जैनियों के द्वारा ही की गई है। प्रमुख जैन कवियों की नाम लें तो प्रमुख जैन कवि थे स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमभद्र सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग इत्यादि जो थे वो प्रमुख जैन कवि थे। जैन साहित्य में रास काव्य की भी प्रसिद्धि पाई जाती है। इससे संबंधित हम तथ्यों को पढ़ें तो हम पढ़ेंगे कि जो जैन साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम है रिपुदारण रास, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय काल 1905 ईस्वी माना है। अपभ्रंश में प्रथम काव्य उपदेश रसायन माना जाता है। उपदेश रसायन रास, यह भी रास काव्य ही है जिसके रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। हिंदी में प्रथम आते हैं तो भरतेश्वर बाहुबली रास,
जिसके रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। ऐसे ही प्रथम धर्मेतर रास जो है वो संदेश रासक है और इसके रचयिता अब्दुल रहमान है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास की बात करें तो पंच पांडव चरित रास जो लिखा गया शालिभद्र सूरी सेकंड के द्वारा 1350 ईस्वी में। और ऐसे ही डॉक्टर नागेंद्र ने देवसन के द्वारा रचित श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी जैन साहित्य के कवि थे, जैन साहित्य में रास काव्य की परंपरा ज्यादातर रही है। प्राचीनतम ग्रंथ विपुदारण रास, अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास, हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास, प्रथम धर्मेतर रास संदेश रासक, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास पंच पांडव रचित रास और हिंदी की प्रथम रचना भी श्रावकाचार्य को माना गया है, जो एक रास काव्य से ही जुड़ी कृति है। तो आशा है आज की वीडियो में आपने जैन मत एवं साहित्य को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा एक और वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे भी जरूर देखें। जिस